दोस्तों, तो आप सबको पता ही है कि जगत दीदी का बर्थडे कल था। तो वीडियो में अभी तक तो यही बताया गया दोस्तों कि घर में उन लोग बर्थडे एक नॉर्मल तरीके से बनाए। नॉर्मल तरीके से मतलब उन्होंने केक काटा, उसे जो उसकी मम्मी है गोल्ड का पैंडल देते हुए नज़र आई, जो शोभा जी है वो पैजेब देते हुए नज़र आई, और घर के लोग थे जो चाची वगैरह उन्होंने भी उसे पैजेब गिफ्ट की। बर्थडे में ये कहता हुआ नज़र आया कि वो यानी जो जगत दीदी है वो बर्थडे मनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनसे काम तो होता ही नहीं है। आपने कभी उसको किचन में काम करता हुआ नहीं देखा। आजकल 6-6 दिन में वो व्लॉग करती है, व्लॉग डालती है, वीडियो शूट भी बहुत कम करती है, क्योंकि वो कई बार जो उसके पास जो काम होता है उसका भी वो वीडियो बना नहीं पाती। वो बताती है वीडियो में कि मेरे पास ये कपड़े आए हुए पड़े हुए काफ़ी दिन पुराने, कोई 1 महीने कोई 2 महीने पुराने, मगर मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं शायद कल बनाऊंगी या आज बनाऊंगी, ये बातें वो कहते हुए नज़र आती है। काम वो करती क्यों नहीं है? उस उनका जो वीडियो 6-6 दिन में आता क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। वो क्या वीडियो में बनाएगी? काम वो करती नहीं, मेहनत वो करती नहीं है, किचन में वो खड़े रहती नहीं है, तो वो वीडियो क्या देगी? पहले वो मनीषा के पीछे पड़ी हुई थी। पहले ये सारे जो जगत भैया या और भी लोग, कभी भोपाल की बहू वो आ जाती थी तो उनके साथ वीडियो बनाती थी। भोपाल की बहू के साथ भी उनके वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे आते थे, मगर अब सबसे जब तोड़ रखी है तो अब क्या, यानी उनके पास कंटेंट क्या है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जब बुटीक खोला है वहाँ पे भी वो जाती है, या वो बुटीक इतनी कोई अच्छी चलती है। क्योंकि एक होता है ना कि चल रहा है इतना भी हो, मगर यूट्यूब पे थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताने के लिए ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा जो काम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि हमने खुद देखा था कि उनके जो बुटीक पे जो कपड़े वगैरह होते थे, कोई ऐसे लेटेस्ट कपड़े नहीं होते थे, और कुछ ही गिनती के कपड़े होते थे, इतने कोई कपड़े नहीं होते थे जिस तरह वो हल्ला मचाती थी कि मेरा वहाँ से खूब मेरे को ऑर्डर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कहीं से देख के हमें लगता तो नहीं था, मगर वो जो कहती थी वो हम सुनते थे और हम देखते थे। शोभा जी ने दोस्तों आज का जो बर्थडे है, आज जो उन्होंने वीडियो डाला उसमें अभी तक जगत दीदी तो एंट्री नहीं की। शोभा जी की जो माता जी है वो घर पे थी, क्योंकि जो इनकी घर पे, क्योंकि जो इनकी देवरानी है तो उनकी जो स्थिति है तो इसलिए उनके पास किसी को रहना ज़रूरी है, तो माता जी घर पे रह गई। तो उनके जो पापा है वो घर पे आए, बर्थडे पे वहाँ पे आए हुए हैं। चाची वगैरह को हमने देखा। नेहा जी की अभी तक एंट्री हुई नहीं। जो शोभा जी की बहन है वो वीडियो में नज़र आई, और जो जगत दीदी की बेटी है वो नज़र आई। इन लोगों ने सिर्फ आज के वीडियो में सिर्फ डेकोरेशन वगैरह करता हुआ यही दिखाया। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो गए थे सरिता जी के पास, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि सरिता जी जो है, जो एक ऐसी कड़ी है कि वो सबको जोड़ सकती है। क्योंकि सरिता जी का सबके साथ व्यवहार सही है, और सरिता जी कहीं ना कहीं पहले जगत दीदी से भी प्यार करती थी और अच्छी खासी फ्रेंड थी, जिसको वो पैजेब, हाँ मैं एक और बात बताऊंगी दोस्तों, जो वो पैजेब पिनाई थी, तो जिसमें मुच्चर भाई सब ने कहा था कि ये सब व्यूज़ के लिए किया गया था, ये सब ऑन कैमरा व्यूज़ के लिए किया गया था। मगर आज शोभा जब आपने देखा पैजेब पिना रही थी तो वो क्या कह रही थी? आपने गौर से देखा? वो व्यूज़ के लिए नहीं कर रही थी क्या? मगर इनका भी तब हमें समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। मगर इतना तो पता है कि शोभा जी जो सरिता जी के पास जो गई थी वो शायद इसीलिए गई थी बर्थडे के लिए। अब पता नहीं कि सरिता जी यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। बाकी मनीषा के भी घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। मनीषा का भी आजकल, यानी आप सबको ही पता, भी बीच में पता चला था कि मनीषा पे शायद सचिन ने हाथ उठा दिया। मगर ये सब जहाँ तक हमें लग रहा है जगत दीदी शोभा जी के सहारे से सरिता जी के घर में एंट्री करना चाहती है, क्योंकि वो ऐसा करेगी तो सचिन और मनीषा को होगी जलन, और इनकी इसमें होगी प्रॉब्लम। क्योंकि मनीषा, इन लोगों का वीडियो रोज़ आता है। मनीषा का जो इंस्टाग्राम चैनल पे आपको पता है कि उसका चैनल उड़ गया था, मगर उन्होंने मेहनत से अपना चैनल वापस से खड़ा किया। उनके पास काम करने की बहुत सी वजह है, वो बाहर भी जाती, घर का सारा काम करती है, उनका मेल जोल भी सबके साथ अच्छा है, सबके साथ व्यवहार भी उसका अच्छा है। इतना जो जगत दीदी उनका नहीं है। तो जगत दीदी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख के भी चिढ़ रही है कि उनके डेली व्लॉग आते हैं और ये डेली व्लॉग बनाती नहीं है। इनके पास बनाने के लिए है क्या? कुछ बनाने के लिए है नहीं। ये खाली एक ही बात कहती कि मैं रात को टैबलेट खा के सो जाती हूँ और सुबह उठती हूँ और फिर बहुत सारा काम होता है। मगर काम है क्या? इनको मैंने कभी बच्ची का काम करते हुए भी नहीं देखा।
बच्ची भी जो है अपने नाना नानी के पास रहती है ज़्यादा करके, तो काम वही करते हैं। ये खाली एक सोती है और घर में आराम करती है, काम इनके पास कोई है नहीं, क्योंकि इनके मन में जो इतनी जो मनीषा के खिलाफ जो इतनी कड़वाहट भरी है ना, क्योंकि पहले भी मनीषा के खिलाफ थी, जब भी ये मनीषा के साथ थी, मनीषा सचिन के कांटेक्ट में थी तब भी ये मनीषा के खिलाफ थी। अब तो मनीषा और सचिन इन लोगों का डेली ही व्लॉग आता है, और इन लोगों का जो रील्स वगैरह है या वीडियो वगैरह अलग अलग तरीके के आते हैं। मगर ये देखिए, आपने देखा होगा कि नेहा का कोई वीडियो इतना खास नहीं आता है, कुछ काम करते हुए नहीं आता है, सारा वीडियो क्योंकि उनकी भाभी जी ले जाती है, क्योंकि पूरा घर का काम तो भाभी जी दिखा देती है, तो फिर नेहा जी के पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं, ले लेके ठन गोपाल। अभी शायद ये बर्थडे के बहाने ये कोई बाजी मारना चाहती हो, इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप में घुसना चाहती हो, जो ग्रुप से इनको निकाला गया है। और इस ग्रुप की मेन जो पावरफुल लेडी है वो है सरिता जी। इसीलिए नेहा ने ही शोभा को किसी ना किसी तरह से बहला फुसला के और मुच्चड़ भाई साहब को वहाँ पे बात करने के लिए भेजा था अपनी तरीके से, मगर इस पे वो खुल के थोड़ी बात बताएगी। आपने देखा था परसों के बर्थडे में भी वो ऐसे अनजान बनी हुई थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और जिस तरह वो गाना गा रही थी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये उन पे बिल्कुल फिट बैठता है कि वो कद्दू काटने की कोशिश करती है और सब में बांटने की कोशिश करती है। अब वो सबका कद्दू काटने वाली, इसीलिए वो इतना चाल चल रही है। जो बर्थडे की क्या प्लानिंग चल रही थी या कुछ ऐसे चल रही थी, तो इससे नेहा को नहीं पता होगा, एक ही घर में रहते हैं दोस्तों। अगर हम एक घर में रहते हैं और हम पार्टी वगैरह की कोई प्लानिंग करती है या कुछ दिमाग चलाती तो सबको पता चलता है। और रही बात, शोभा जी ना हर चीज़ का वीडियो बनाती है, तो क्या इनको पता नहीं है? ये ऐसे अनजान बनी हुई है कि सरिता जी के पास ये गए हैं, कोई बात करके आए, ये ऐसे अनजान बनी कि इन्हें कुछ पता नहीं है, जबकि इन सबकी मिली भगत है, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं। मगर जेठूदा और सरिता जी का दिल बहुत बड़ा है, ये बात हमने उनकी वीडियो में देखा है, क्योंकि वो उनका जो कहना है ना कि सब श्याम बाबा के ऊपर छोड़ दो, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। मैंने 4 दिन का वीडियो भी लेके आई थी, तो मुझे उस वीडियो में अपनी बात रखनी थी, इसलिए मैं वो बंद कमरे की बात आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि मेरा नाम निकाला गया था। मगर वो लोग मेरे पास आए, आके हमसे माफ़ी मांगी, और हमने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद हमारे घर आई थी। तो ये बात तो हमने सबने देखी थी कि सरिता जी नहीं किसी के बागी थी, मगर सरिता जी का जो नेचर है वो हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई गलती अपनी स्वीकार कर रहा है और कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दो। मगर जहाँ तक नेहा जितनी चालाक है उसको माफ़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाई बोल के एक शादीशुदा घर, एक बसा बसाया घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी जानबूझ के। वो जो कहती है ना कि मुझसे गलती हो गई थी, गलती क्या लोगों से होती नहीं, इसे गलती नहीं, इसे पाप कहते हैं कि किसी का बसा बसाया घर आप तोड़ रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।